तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। और एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो बिना किसी देरी के हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, कोई भी मैं अभी बात नहीं कहूँगा, डायरेक्ट हम लोग अपने एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम है कम, तो क्वेश्चन याद करने में साथियों लगा दो अपना पूरा दम। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन साथियों ये रहा कि यातायात नियम का पहला चरण क्या है। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चालक नियंत्रण यातायात का पहला चरण है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों सेकंड क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है, और इसमें साथियों सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि यातायात नियंत्रण उपकरण के माध्यम से लगाए गए विभिन्न नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, यातायात के नियंत्रण के माध्यम से लगाए गए विभिन्न नियमों में शामिल नहीं है। स्पष्ट दृष्टता साथियों, स्पष्ट दृष्टता, जहाँ पर भी यातायात नियम ट्रैफिक सिस्टम लगा होता है वहाँ पर स्पष्ट दृष्टता मतलब कि 100% रहता है। ठीक है, आसान पहचान साथियों, कैमरा इतनी बढ़िया क्वालिटी के इतने बढ़िया सिस्टम होते हैं कि आसान तरीके से जो हमारा वाहन है उसके नंबर मतलब कि टाइप करके सिस्टम में कैमरे में कैद हो सकें। ठीक है, ड्राइवर के लिए पर्याप्त समय साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साथियों डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो क्योंकि ये सभी सिस्टम जो हैं वो अच्छी तरीके से ट्रैफिक रूल में शामिल होते हैं। जो ट्रैफिक आबादी है वो मतलब कि यातायात नियंत्रण उपकरण के माध्यम से लगाए गए नियमों में ट्रैफिक आबादी शामिल नहीं होती है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा डी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या धांसू क्वेश्चन आया है। ये जीके का भी क्वेश्चन आप लोगों का अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए, गियर वाले वाहनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है साथियों। न्यूनतम आयु पूछा है, तो गियर वाले वाहनों के लिए साथियों जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, और जो जो गैर गियर वाहन होते हैं जिनमें गियर नहीं रहता है उसकी जो साथियों आयु होती है वो होती है 16 साल, 16 रहती है। ठीक है साथियों, गियर वालों के लिए हमारा 18 हो गया। ठीक है, और जिसमें साथियों हम लोग परिवहन यानी कि जिसमें हम लोग सवारियां ढोते हैं, परिवहन चालक होते हैं, उसकी जो साथियों एज रहती है वो होती है 21। तो साथियों देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने अच्छी तरीके से 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं साथियों। बहुत ही बढ़िया ललन टॉप सीरीज चलाएंगे हम लोग, बढ़िया सुपर क्वेश्चन लाएंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। वाह साथियों, क्या क्लास में इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गए हैं, आप लोग अगर बुक पढ़ चुके हो तो फिर एमसीक्यू क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे साथियों, चुटकियों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों की मोटर वाहन अधिनियम डैश में संशोधित किया गया था। तो साथियों हमारा ये 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1939 में जो था वो हमारा अधिनियम, नहीं साथियों 1939 में साथियों ये जो अधिनियम था ये पारित किया गया था। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई। ठीक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 1939 में साथियों ये एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, और 1988 यहाँ पर साथियों भर देना बिना किसी देरी के। 1988 में ये साथियों संशोधित किया था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जैसे कि मोटर अधिनियम को संशोधित किया था साथियों 1988 में, और मोटर एक्ट मतलब कि जो अधिनियम था वो साथियों 1939 में पारित हुआ था भारत सरकार द्वारा। हमारे इंडिया में जो मोटर एक्ट था वो 1939 को पारित हुआ था। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। साथियों जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो साथियों, इसमें यातायात के प्रतीकों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यातायात की श्रेणी जो प्रतीक हैं साथियों इनको 3 में वर्गीकृत किया गया है। एक है अनिवार्य साथियों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक है अनिवार्य, और एक है शायद सूचनात्मक। ठीक है, और एक है आई थिंक वर्गीकरण। मुझे ये तीसरा वाला थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग साथियों अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, या फिर मैं भी अगर मुझे याद आए तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है साथियों, तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, 3 है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बहुत ही बढ़िया साथियों, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए ना जो आप लोगों को 16 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट 25 क्वेश्चन। ठीक है,
वाह साथियों, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतीकों का उल्लंघन करने पर अपराध हो सकता है। साथियों आप लोग खुद समझिए, जहां पर कोई चिन्ह लगा है, ठीक है, डेंजरस का चिन्ह लगा हुआ है, जेब्रा क्रॉसिंग मतलब क्रॉस करने का चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह की भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग क्लास लाऊंगा। ठीक है, तो प्रतीकों का उल्लंघन करने पर अपराध हो सकता है। तो साथियों जो भी हम लोगों को रूल दिए गए हैं, अगर हम लोग वो नहीं मानेंगे तो फिर पक्का अपराध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अनिवार्य। मतलब कि अगर हम लोग प्रतीक चिन्ह का यूज नहीं करेंगे तो फिर 100% जो है वो दुर्घटना हो सकती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट साथियों ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफा का नुकसान है। ठीक है, तो सिंगल रोड पर साथियों जो हम लोग ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि सिंगल रोड है तो फिर सिंगल वाहन नहीं चल सकता है। अब वहाँ पर ओवरटेक करेंगे तो फिर थोड़ा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी, कि ओवरटेक करने पर जो है सिंगल रोड पर दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो साथियों क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है कि दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल संघर्ष बिंदु होते हैं। आप लोग साथियों समझो, ठीक है, दो तरफा रोड है मतलब कि डबल लाइन है। ठीक है, डबल लाइन जिसे कि एक ये हो गया मिडिल में, ये अपना फुटपाथ हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो पॉइंट इन्होंने पूछा है संघर्ष बिंदु, कुल संघर्ष बिंदु कितने बनेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो संघर्ष बिंदु बनेंगे वो 6 हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर साथियों 6 हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 6 हो जाएंगे राइट आंसर। दोनों तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल कुल 6 संघर्ष बिंदु बनते हैं साथियों, 6 संघर्ष बिंदु बनते हैं। मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोग नहीं तो खुद ही बुक में जाना और ये पॉइंट आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट साथियों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है साथियों। ठीक है, संघर्ष बिंदुओं की अधिकतम संख्या में बनाए जाते हैं। साथियों क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संघर्ष बिंदुओं की अधिकतम संख्या, ठीक है, फिर डैश में बनाई गई है। ठीक है, तो साथियों एक सड़क पर एक तरफ विनियमन, ठीक है, दो सड़कों पर एक तरफ विनियमन, ठीक है, एक सड़क पर दो तरफ विनियमन, ठीक है, दोनों सड़कों पर दो तरफ विनियमन। ये जो साथियों इसका जो डी पॉइंट है साथियों, डी पॉइंट है वो साथियों बिल्कुल राइट है। ठीक है, दोनों सड़कों पर दो तरफ विनियमन, ये जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है कि सड़क संकेतों के विनिर्देश द्वारा निर्देशित है। ठीक है साथियों, इसका इन्होंने IRC 6 दे रखा है, IRC 21, IRC 67, IRC 97। तो साथियों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 67 है। ठीक है, सड़क